सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा भाग 11। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 11 में हम आपको पढ़ाएंगे विभव मापी, इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्या होता है ये? विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतया दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसकी सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। फिर से देखते हैं क्या है। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतया दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसकी सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं इसकी विभव मापी की बनावट। इसमें लकड़ी का एक आयताकार एक समतल तख्ता होता है। क्या है? लकड़ी का आयताकार समतल तख्ता होता है जिसके ऊपर 1-1 मीटर लंबे 4, 6 या 10 तार, 1-1 मीटर लंबे कितने? 4, 6 या 10 तार एक दूसरे के समांतर लगे होते हैं। 1 मीटर का ये लगा, फिर इसके समांतर तार लगे होते हैं। कितने होते हैं? 4 होंगे, 6 होंगे या 10 होंगे। तथा ये तार तांबे की मोटी पट्टियों द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ये तांबे की मोटी पट्टियां दिख रही हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। देखो यहाँ से ये अटैच्ड हुआ, फिर यहाँ से ये आगे बढ़ गया, फिर यहाँ से ये अटैच्ड हुआ, यहाँ से ये। इस प्रकार ये तार क्या हो गए? तांबे की मोटी पट्टियों द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इस प्रकार तार की लंबाई कितनी हो गई? 4 मीटर, 6 मीटर या 10 मीटर। ये तार उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक वाली मिश्र धातु मैग्नीज के बने होते हैं। इनका व्यास सर्वत्र एक समान होता है। तार के स्वतंत्र सिरे A व B पर दो संयोजक पैच लगे होते हैं। बिंदु A से तार के किसी भी भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए तारों के समांतर 1 मीटर स्केल भी लगा होता है। एक बार फिर से देखते हैं क्या है बनावट। इसमें लकड़ी के आकार का एक आयताकार गुटका होता है, तख्ता होता है, जिसके ऊपर 1-1 मीटर के लंबे 4, 6 या 10 तार समांतर क्रम में लगे होते हैं तथा ये तार तांबे की मोटी पट्टियों द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इस प्रकार तार की लंबाई 4, 6 या 10 मीटर होती है। ये तार उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक वाली मिश्र धातु मैग्नीज के बने होते हैं। इनका व्यास सर्वत्र एक समान होता है। तार के स्वतंत्र सिरे A व B पर दो संयोजक पैच लगे होते हैं। बिंदु A से तार के किसी भी भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए तार के समांतर 1 मीटर स्केल भी लगा होता है। विभव मापी को उपयोग में लाने के लिए उसके साथ दो विद्युत परिपथ तैयार करने होते हैं। पहला है प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ, दूसरा है द्वितीयक परिपथ या सहायक परिपथ। तो पहला देखते हैं प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ। इस परिपथ में विभव मापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K जोड़े जाते हैं। जब कुंजी K के प्लग को लगाया जाता है तो विभव मापी के तार में धारा प्रवाहित होने लगती है।
धारा नियंत्रक RH की सहायता से इस परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित रखा जाता है या नियत रखा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। इस परिपथ में विभव मापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K जोड़े जाते हैं। जब कुंजी K के प्लग को लगाया जाता है तो विभव मापी के तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा नियंत्रक RH की सहायता से इस परिपथ में बहने वाली धारा को नियत रखा जाता है। अब द्वितीयक परिपथ या सहायक परिपथ। इस परिपथ में विभव मापी के तार के सिरे A और जॉकी J के मध्य, ये तार का सिरा A हो गया और ये जॉकी J के मध्य सेल E तथा धारा मापी G जोड़े जाते हैं। प्रयोग के अनुरूप अन्य उपकरण भी जोड़े जा सकते हैं। क्या है द्वितीयक परिपथ या सहायक परिपथ में? इस परिपथ में विभव मापी के तार के सिरे A और जॉकी J के मध्य सेल E तथा धारा मापी G जोड़े जाते हैं और प्रयोग के अनुरूप अन्य उपकरण भी जोड़े जा सकते हैं। अब इस डायग्राम को छोटे रूप में भी बना सकते हैं। देखो ये दोनों बिंदु ये हो गए, A B हो गया, ठीक है। प्राथमिक परिपथ ये बन गया। तार के बिंदु A और B के बीच श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K जोड़े जाते हैं। और द्वितीयक परिपथ में तार के सिरे A और जॉकी J के बीच एक सेल और धारा मापी G जोड़े जाते हैं। तो ये क्या हो गया? छोटा रूप हो गया इस डायग्राम का, ठीक है। अब विभव मापी का सिद्धांत। माना विभव मापी के तार के किसी भाग की लंबाई स्मॉल l, प्रतिरोध R तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। यदि तार के इस भाग के सिरों के बीच, यदि तार के इस भाग के सिरों के बीच V विभवांतर होने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से, एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा है। माना विभव मापी के तार के किसी भाग की लंबाई L, प्रतिरोध R तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। यदि तार के इस भाग के सिरों के बीच V विभवांतर होने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR। चूंकि R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A, जहां रो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। तो V बराबर क्या, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? I रो L अपॉन A। तो इसको कैसे लिख देंगे? I रो अपॉन A इंटू L। यदि बहने वाली धारा I नियत हो, यदि बहने वाली धारा I नियत हो तो I रो अपॉन A, ये क्या होगा?
नियतांक होगा। तो ये मान के चलेंगे कि आई रो अपॉन ए बराबर के। ठीक है, ये मान लिया कि आई रो अपॉन के। ठीक है, और इस नियतांक को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू एल, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। समीकरण नंबर 1। ठीक है, यही क्या है? विभव मापी का सिद्धांत है। यही विभव मापी का सिद्धांत है। ठीक है, अब समीकरण 1 से V बराबर क्या है अपने पास? के एल। तो K बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन एल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? यदि L बराबर 1 हो तो K बराबर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। यदि विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या है? विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का मात्रक, ये विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। विभव मापी का सिद्धांत। माना विभव मापी के तार के किसी भाग की लंबाई L, प्रतिरोध R तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यदि तार के इस भाग के सिरों के बीच विभवांतर V होने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। तो R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A, जहाँ रो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। तो V बराबर हो जाएगा I रो L अपॉन A। तो I के साथ लिख दिया I रो A इंटू L। यदि बहने वाली धारा I नियत हो तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। और ये इसको क्या मान लेंगे? K। और यही टर्म होता है विभव प्रवणता। तो यही क्या हो गया? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KL। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही विभव मापी का सिद्धांत है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू KL। तो K बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन L। विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या? विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट होता है। विभव मापी को उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो देखते हैं। नंबर 1 है, संचायक सेल C के विद्युत वाहक बल को द्वितीयक परिपथ के सेल E के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? संचायक सेल C के विद्युत वाहक बल को द्वितीयक परिपथ के सेल E के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। और सेकंड है, सभी सेलों के धन सिरों को एक ही सिरे से जोड़ना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। क्या बोले? सभी सेलों के धन सिरों को एक ही सिरे से जोड़ना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा।